Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid. I am a senior chartered accountant and a partner with RA Consultants. आज की इस वीडियो में हम एक लीगल स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस एंटिटीज डिस्कस करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप जब आप डिसाइड करते हैं कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर बिजनेस उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी है। मे बी यू हैव पार्टनर्स और मे बी यू डोंट हैव पार्टनर्स। सो लेट्स से हम कहते हैं कि आपके कोई भी पार्टनर्स नहीं हैं, तो आप यू आर अ सोल प्रोप्राइटर और यू सोल ओनर। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भाई मैं कौन सा अपना लीगल स्ट्रक्चर रखूँ सो दैट मेरी टैक्स भी ऑप्टिमाइज हो, मेरे जो सारी ऑपरेशंस हैं, जो मेरी जो लीगल साइड है उसकी कंप्लाइंस है, वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, उसमें मुझे कोई दुश्वारी ना हो। तो अगर आप एक सोल ओनर हैं तो आपके पास प्रैक्टिकली दो ही ऑप्शंस हैं। एक यह है कि आप एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, और या फिर विच इज़ रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SCCP, या आप एक अनरजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड एनी वेयर, ना SCCP में ना किसी और इदारे में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ, सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आप अपना एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसमें फिर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एटलीस्ट अपना एक सोल प्रोप्राइटर का एंटिन आप हमारे पास ले आएँ, जिसके लिए फिर यू आर रिक्वायर्ड कि आप अपना जो बिज़नेस है वो FBR के साथ उसको रजिस्टर कर लें, अपना एक बिज़नेस एंटिन बना लें, जिसको प्रैक्टिकली एक सोल प्रोप्राइटर एंटिन और बिज़नेस कहा जाता है। तो अब ये वाला जो मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन है, दिस इज़ नॉट हाईली रिकमेंडेड। ये बहुत एक बेसिक लेवल पे अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप अकेले ही हैं, आप बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे फ्रीलांसर हैं, मे बी आपकी कोई शॉप है, एक छोटा सा बिजनेस है, तो उस केस में इट इज़ मोर रिकमेंडेड कि चलें आप अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना पड़ें, आप इसी से स्टार्ट कर लें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के एग्जैक्टली क्या कुछ फीचर्स होंगे, व्हेन इट इज़ मोर सूटेड, व्हेन इट इज़ नॉट सूटेड, ये हम ज़रा तफसीली बात कर लेते हैं। तो इसके जो चंद बाय लार्ज जो कुछ फीचर्स हैं, सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड एनीवेयर। ये आप सिर्फ एक अपना FBR में अपना एंटीन बना लेते हैं, इसके अलावा अलग से इसको कहीं आप रजिस्टर नहीं कराते। जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई फुल फ्लैश ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। फिर इसकी जो आइडेंटिटी है, जो लीगल आइडेंटिटी है, वो ओनर की आइडेंटिटी से अलग नहीं होती। सो टेक्निकली आपके जो पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि टेक्निकली वो जो एनटीएन बन रहा है वो आपका बन रहा है, तो आपके जो सारे पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं, बेशक आप एक बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग कर भी दें, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई टैक्स ऑडिट ओपन होता है, कोई स्क्रूटनी होती है, तो फिर आपके जो सारे बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको एनालाइज किया जाएगा, सबको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और आपके प्रैक्टिकली जो भी पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स होंगे वो सारे एक्सपोज्ड होंगे। तो ये एक इस लीगल स्ट्रक्चर के अंदर इशू है। अच्छा, फिर इसकी कोई कंटिन्यूस एक सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होती, इन द सेंस कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर तो ऐसा होता है कि उसकी, क्योंकि इट इज़ अ सेपरेट जुडिशल पर्सन, उसकी लीगल आइडेंटिटी अलग है। तो अगर ओनर फॉर एग्जांपल चेंज हो जाता है, या इन एनी इवेंचुअलिटी कुछ डेथ हो जाती है, और वट एवर द सर्कमस्टांसिस माइट बी, तो ऐसी सिचुएशन में द बिजनेस कंटिन्यूज ऑन, वो खुद कैरी करता है, उसकी ऑटोमेटिकली लीगल आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हो जाती। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द ओनर, तो बिजनेस प्रैक्टिकली आपका जो उसका लीगल टाइटल है, लीगल जो उसकी एंटिटी है, वो भी उसके बाद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसकी जो टैक्सेशन है रिलेटिवली वो बड़ी सिंपल है, जो एक इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन की होती है कि भाई 6 लाख तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। उसके बाद ग्रेजुअली फिर एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है, और इसमें कंपैरेटिवली जो आपके विदहोल्डिंग रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता कहीं पे आपको आसानी भी है, लेकिन जनरली बाय लार्ज आपका जो टैक्स इंसिडेंस है वो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जनरली ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन बिकॉज इसकी कुछ कंप्लाइंस की उस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन की सच कोई बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जैसे एक SCCP एंटिटी की होती है, तो इस वजह से रिलेटिवली दिस इज़ सिंपलर टू ऑपरेट। उसके अलावा अब कौन से सर्कमस्टांसिस में हम देखें कि ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। सो लेट्स से जहाँ पे अभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो रिस्क में आप काम करना चाहते हैं, आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद है कि आपके बिजनेस के ऊपर कोई केस होता है, कोई लिटिगेशन होती है, कुछ लाइबिलिटी या एक्सपोजर अराइज होता है, तो आपके जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल आपकी फॉर एग्जांपल बिलोंगिंग्स हैं, जो भी पर्सनल आपकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ एक्सपोज्ड होता है। उन सब के ऊपर आपको बेसिकली लिटिगेट किया जा सकता है। और अगर बिजनेस के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो इट इज़ पॉसिबल कि लॉ में ये डिसीजन आ जाए कि आपके इन पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके आपकी बिजनेस लाइबिलिटीज़ को जो है वो रिटर्न किया जाए, विच नेवर हैपन्स इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो अगर आपको लगता है कि ये इस किस्म की अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ नॉट दैट मच ऑफ एन इशू फॉर यू, तो ऐसी सिचुएशन में इट्स पॉसिबल कि आप एक अनरजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकें। अच्छा, उसके अलावा आप चाहते हैं कि भाई मैं एक सोल ओनर हूँ, आई वांट कंप्लीट कंट्रोल, मुझे किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहिए अपनी बिजनेस डिसीजंस के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में भी इट्स ऑल्सो अ गुड बिजनेस मॉडल फॉर यू। लेकिन ओवरऑल इट इज़ नॉट हाईली रिकमेंडेड कंसीडरिंग कि इसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो देन मे बी दिस इज़ द राइट वे फॉर यू टू गो फॉरवर्ड, और एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करके आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, चंद सिचुएशंस जिसमें तो ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता। वन, जहाँ पे आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी माइट बी एन इशू फॉर यू, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम करूँ, खामखा मैं अननेसेसरी एक्सपोजर कैरी ना करूँ, या आप ऐसे स्केल की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा जहाँ पे इट इज़ जस्ट नॉट फीजिबल कि आप एक अनरजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के इमेज के साथ काम करें। बिकॉज याद रखें, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं या इवन पाकिस्तान बेस्ड जो बड़ी लेवल के बिजनेसेस हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि कोई इस्टेब्लिश कोई रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, जो हमारा वेंडर हो या जो हमारा पार्टनर हो जिसके साथ हम मिलकर काम करें, जिससे हम सर्विसेज लें, जिससे हम गुड्स लें। उससे उनको फील होता है कि ये रिलेटिवली ज़्यादा इस्टेब्लिश बिजनेस होगा, यहाँ पे अच्छी टीम्स होंगी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिवली अच्छी होगी, लीगल कंप्लाइंसेस वगैरह उन्होंने सारी अच्छे तरीके से किए हुए होंगे, टैक्स की कंप्लाइंस उनके पास अच्छी होगी, साफ़ सुथरा काम होगा। जितने आप बड़े हो जाते हो ना, जनरली ये रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आप ख़ुद को एज ए सोल प्रोप्राइटर ही कंटिन्यू करते रहें, यहाँ तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग बिजनेस तो बहुत अपना बड़ा कर लेते हैं बट दे कंटिन्यू टू ऑपरेट एज ए सोल प्रोप्राइटर, तो फिर एक्सपेंशन में टेक्निकली थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के। जनरली मैं बड़ा कम रेकमेंड करता हूँ कि आप इससे अपना काम स्टार्ट करें, लेकिन अगर आपको एज अ बिजनेस ओनर लगता है कि अभी आप बिल्कुल स्केल पे हैं, दैट नो अदर ऑप्शन सूट्स यू बेटर, तो फिर ज़रूर आप इसी अपने लीगल स्ट्रक्चर्स के साथ स्टार्ट करें अपना काम, और अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं इंशाल्लाह। सो दिस इज़ फ़ारूक रशीद साइनिंग ऑफ। आपकी जो भी लीगल रजिस्ट्रेशंस के हवाले से, बिज़नेस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से, टैक्स के हवाले से कुछ क्यूरीज हों, तो आप हमारी आरी कंसल्टेंट्स के दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर भी, फ़ोन पे भी, आप उस पर हमें रीच आउट कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस कंसर्न्स को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ हम आप तक ला सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।